जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बात की जा रही शुद्ध वर्तनी की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मैथिली मैथिली इसकी वर्तनी शुद्ध है। बाकी ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो जिसमें कुमुदनी की अगर बात करें तो इसमें कुमुदनी नहीं कुमुदनी होता है, यानी कि दा पर छोटी की मात्रा होगी, तो ये शुद्ध हो जाएगा। बात करें उन्नतशील की, तो उन्नतशील नहीं होता है, उन्नतिशील होता है। बात करें मुकट की, तो मुकट नहीं मुकुट होता है। इस प्रकार इसकी भी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध की अगर बात करेंगे तो मैथिली की वर्तनी शुद्ध है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? अर्थ के आधार पर वाक्य की बात करें तो 8 प्रकार के होते हैं कुल। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, इस वाक्य में अगर बात की जाए कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। बात करें आज्ञावाचक वाक्य की, जिन वाक्यों से उपदेश, प्रार्थना, अनुमति का बोध हो, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सेब बहुत मीठा है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? बात करें रेखांकित शब्द में विशेषण की, यानी कि मीठा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। मीठा में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में अव्यय है। बात करें अव्यय की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, धीरे धीरे। धीरे धीरे ये अव्यय है और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के कहानीकार निम्न में से कौन है? हार की जीत ये कहानी सुदर्शन की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? इस कथन की अगर बात करें तो यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का है कथन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन डी की, मुंशी प्रेमचंद जी की, तो इनकी रचनाओं में गोदान, गबन, बड़े घर की बेटी, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की है। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? बात करें इस पंक्ति की, तो ये पंक्ति मैथिषण गुप्त की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं में कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, ये सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। अगला क्वेश्चन, जिस शब्द का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास के पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो या उपसर्ग हो, तो ऐसे समास में अव्यय भाव समास होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द्विगु समास की बात करें तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हों, ऐसे शब्दों में द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बात करेंगे अगर बहुब्रीहि समास की, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो और अन्य पद प्रधान हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक की अगर बात करेंगे
तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक के चिन्ह की अगर बात करें, मैं, पर, भीतर, इस प्रकार के कारक चिन्ह अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। बात करें मछली पानी में रहती है, तो यहाँ पर में कारक की चिन्ह अगर बात करें तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा। अपादान कारक की अगर बात करेंगे तो इसका कारक चिन्ह से होता है। जब पृथकता या अलगाव को दिखाने के लिए से का प्रयोग किया जाता है तो अपादान कारक होता है। वहीं अगर से का प्रयोग साधन के रूप में किया जा रहा है तो वहाँ पर कर्ण कारक होता है। संप्रदान की बात करें तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है, जबकि कर्म कारक का चिन्ह को होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बात करें बिजली के पर्यायवाची शब्द की तो ऑप्शन ये राइट होगा, मरीच। ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि क्षणप्रभा, चपला और सौदामिनी ये तीनों बिजली के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुमसे उठा भी नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य की अगर बात करें तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। इस वाक्य में वाच्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य होता है, और जिस वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना कर्म की प्रधानता हो, और जहाँ क्रिया प्रधान हो, जिन वाक्य में नकारात्मकता का भाव प्रकट हो, अधिकतर ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये भाववाच्य है। तुमसे उठा नहीं जाता, ऑप्शन सी राइट होगा, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, चाय बहुत गर्म है, इस वाक्य में प्राविशेषण शब्द है। बात करें प्राविशेषण की तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बहुत। बहुत ये प्राविशेषण है। प्राविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो चाय की अगर बात करें तो इसकी विशेषता ये गर्म हो जाएगी, क्योंकि चाय गर्म है, और गर्म की भी विशेषता बहुत गर्म है, तो बहुत प्राविशेषण हो जाएगा। यानी कि चाय संज्ञा हो जाएगी, गर्म विशेषण हो जाएगा, और बहुत की बात करें तो ये प्राविशेषण हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन में प्राविशेषण पूछा जा रहा है तो इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बहुत। अगला क्वेश्चन, नेता शब्द का स्त्रीलिंग है। नेता का स्त्रीलिंग की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। बात करें हिंदी में लिंग की तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।